दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छा टेलीग्राम के बारे में बता देते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और ये स्विंग है और दूसरा शॉर्ट स्विंग है, तो बिल्कुल अपना प्यार दीजिए और इसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि पैसा लगाना और पार्किंग करना, अपॉर्चुनिटी के समय बैठे रहना, तो यहाँ पर ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? तो भैया क्या होना है, वही ट्रम्प का टैरिफ का जो चक्कर चल रहा है, अभी सब जगह का न्यूज़ आया, बट इंडिया का न्यूज़ क्लियर निकल के तो नहीं आया, ठीक है, कि इंडिया पे क्या करना नहीं करना। अभी बारी बारी से कर रहे हैं, मैक्सिको पे भी ठोक दिए हैं, यूरोपियन यूनियन पे भी ठोके हैं, तो अब देखना है यूरोपियन यूनियन क्या पलटवार करता है। लग तो रहा है कि अमेरिका में पलटवार कुछ करेगा, जिस कारण से अमेरिकी मार्केट टॉइंट से नीचे होने की कोशिश किए हैं, ठीक है। बाकी इंडिया को लेकर अभी तक कुछ बोले नहीं हैं, तो क्यों नहीं बोले हैं तो ये तो ट्रम्प साहब जानेंगे, या हो सकता है कि इंडिया के साथ कुछ अच्छा डील करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इंडिया को भी अपना दुश्मन बना लेंगे तो फिर हो गया भाई। लेकिन उन पर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इंडिया उस पर कोई भरोसा नहीं है अमेरिका पे, वो कभी भी कुछ कर सकता है, तो ये चीज़ समझ के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पर भरोसा नहीं है, कभी भी आपको टैरिफ टूरिफ मार सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। बाकी रूस यूक्रेन अपडेट वो तो चल ही रहा है, वो मतलब सबका ध्यान ही हट गया, सबका ध्यान हट के सीधा यहाँ आ गया ट्रम्प का टैरिफ को। तो जो होगा साफ देखा जाएगा, परेशान होना नहीं है, ठीक है। मार्केट धीमा धीमा करके नीचे आने दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, कैश में बिकवाली तो हुआ है, 5,000 करोड़ का बिकवाली कैश में होता हुआ दिख रहा है, तो भाई साहब ये तो बड़ी बात है ना, ये तो बड़ी बात है, तो ठीक है। तो अभी जो ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि 5,000 करोड़ का कैश में बिकवाली, और ऐसा नहीं है, इंडेक्स में भी FIS ने 4.5% का बेचा है। तो जब 4.5% बेचा है तो भाई साहब कुछ तो चक्कर है ना, कोनो तो चक्कर है, तो अच्छा है। इसी चक्कर का जब देखिए मार्केट में जब फेयर होना, डर होना बुरी तरह से, तभी मज़ा आता है। फिलहाल आपको इंडेक्स का मैं देख लेते हैं। FIS जो है 20 पे आ गया है इनका पोजीशन, FIS 20.22 -4.42। इसीलिए मैंने FIS का पोजीशन बता दिया कि 20 के नीचे जाएगा तो कितना तक जा सकता है, इसके रिगार्डिंग आप जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ना, बिल्कुल अपलोड कर दिया। तो भैया उस हिसाब से अपना मानसिक स्थिति रखिए, क्योंकि मार्केट में जब चलिएगा ना, तो मानसिक स्थिति का गेम बहुत बड़ा गेम होता है। अगर आपकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं रही तो मार्केट आपसे पैसा निकलवा लेगा। ये मार्केट का काबिलियत इतना अच्छा है कि भाई क्या बताएं, आपको सम्मोहित कर लेगा मार्केट, और पैसा पार्किंग करवा के और फिर निकल लेगा, लाल दिखता रहेगा आपको। तो मार्केट में इस तरह बुलाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। FIS 4.5% माइनस में है, आप देख सकते हैं। DIS ने हल्का खरीदा है, पब्लिक ने 2% खरीदा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात है, पब्लिक खरीद रही है, मार्केट गिर रहा है। जिस दिन यहाँ पर पब्लिक खरीदना रोक देगी उसी दिन समझ जाइए मार्केट यहाँ से अब जाएगा। प्रो ने भी हल्का लिया है, तो FIS कुल मिला के बेचे हैं, चाहे इंडेक्स फ्यूचर हो चाहे कैश हो, सब में उन्होंने बेचा है, चाहे आपका स्टॉक फ्यूचर हो, सब जगह उन्होंने बेचा है। स्टॉक फ्यूचर में भी 1665, तो टोटल मोटा मोटी 5 और इधर 3500, और मतलब 83, मतलब 8,500 600, और फिर इधर 1600, मतलब 10,000 करोड़ का बिकवाली किए हैं। तो गलत नहीं है, तगड़ा बिकवाली है, तभी आपको 25,330 का लेवल, 330 का लेवल टूटता हुआ नीचे आया है। यहाँ पर सपोर्ट आपको 25,090, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब 50 से लेकर 90 तक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में रेसिस्टेंट वही है 25,330, ऊपर जाने का कोई चांस अभी दिख नहीं रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ट्रेड डील वगैरह फाइनल नहीं हुआ है, CPI आंकड़ा भी आ जाने वाला है, तो यहाँ भी ध्यान रहेगा। तो ये सब चीज़ पे अपन चलते हैं। PE जो है, PE आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि हम बहुत गिरे हुए हैं, तो जो PE है वो आपको बोल रहा है कि भाई अभी भी तुम हाई पे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरे हुए हो या उस तरह का, अभी पैनिक नहीं है बाज़ार में, अभी बाज़ार का मूड अस्थिर है। ये जो है ना 2264 है ना, ये अस्थिर मूड का असर है। अगर ये 20 का लेवल में रहे ना तो बाज़ार में पैनिक होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये अभी 22.64 है, तो आने दीजिए नीचे, 22 से नीचे आएगा तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, अभी तो हम निगेटिव हैं, है ना। ऑप्शन चेन देख के कोई फ़ायदा नहीं है, इतना जल्दी चेंज होता है कि उसको क्या मतलब आप व्यू बनाओगे, है सेलर सेल साइड में है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 1 मिनट बहुत बड़ा बात हो जाता है, 2 सेकंड के अंदर सारा डाटा चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, और बल्कि लोग उसी को प्राथमिकता दे के चलते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना एनालिसिस है, तो वो जो जिस हिसाब से चलता है वो ठीक है, मेरे को कोई इसमें नहीं है ना। अब आइए गोल्ड पे। गोल्ड भाई साहब इसका वीडियो बनाते हैं, अगर समय मिला तो। चढ़ा हुआ है, बड़ा बढ़िया है, 33 बार था, ज़बरदस्त। इसका निकाल के देखते हैं। और सिल्वर जियो सेल, मतलब हमको लगता है कि अभी तक का लाइफ टाइम हाई पे
रिसेंट मतलब पहुंच गया है, 1,15,000 16,000 जो भी होगा रेट पे पहुंच गया सिल्वर, बड़ा बढ़िया पहुंचा है एकदम ज़बरदस्त। आप बोलोगे सर यहाँ तो स्विंग छूट गया, तो भाई यहाँ डिसिप्लिन से जो काम किया उसको मिला, अदरवाइज स्विंग छूट गया। क्लियर है। बाकी लॉन्ग टर्म में होल्ड है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में जब होल्ड है ना, तो मन में ना शांति है। क्या है? मन में शांति है। देखिए मार्केट का आप हर मूवमेंट को नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बार मूवमेंट के चक्कर में ना गड़बड़ा जाता है। तो अभी बहुत बढ़िया है। तो आप बोलिएगा सर इस जगह क्या खरीदारी कर सकते हैं? देखिए इस जगह खरीदारी करिए मत करिए, अच्छा माइक्रोवेव उल्टा हो गया, हाँ इस जगह खरीदारी करिए आप मत करिए, ये आपके ऊपर है। कभी मार्केट आपको नहीं देगा पीला चावल। आप रूल नंबर 9 से सिल्वर को कवर कर सकते हैं, आप रूल नंबर 12 से कवर कर सकते हैं, और लास्ट में जब कुछ नहीं आपको आ रहा है तो रूल नंबर 20 इसके आधार पर कवर कर सकते हैं। ये तीनों रूल इसके अंदर फिट बैठता है, आप कर सकते हैं। अभी सिल्वर उछल कूद कर रहा है तो सबको यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भाई यही सिल्वर है, जब साइडवेज होता है ना, नानी याद आ जाता है। 10 आदमी बोलने लगता है सर सिल्वर चल नहीं रहा। अरे भाई चल नहीं रहा, अब तो इसने धुआं उड़ा दिया है। तो आप बोले, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप बोले थे सर ये सिल्वर नीचे आएगा। मेरा आंसर हाँ आएगा ना, लेकिन ये टैरिफ के चक्कर में कहाँ से नीचे आएगा? इतना अनसर्टेन मार्केट रहेगा और स्थिर मार्केट रहेगा तो कहाँ से नीचे आएगा, आप ही बताइए। तो इसीलिए इसमें मतलब है, तो कभी गोल्ड तेजी कभी सिल्वर तेजी, कुल मिला के मार्केट गिरा लेकिन अपना पोर्टफोलियो बम बम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस का डॉलर इंडेक्स पोजीशन बढ़ रहा है और यूएस मार्केट उधर गिर रहा है ना। यूएस का डॉलर 97.56 क्लियर है। अब बोलोगे यह सही है, तो अब जब यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन आप बोलिएगा सर डाउ तो गिरा हुआ है, नेस्डेको गिरा हुआ है, S&P 500 भी गिरा हुआ है और पैंग इंडेक्स भी गिरा हुआ है। इवेंट डाउ का फ्यूचर जो चल रहा है वो भी 200 पॉइंट गिरा हुआ है और नेस्डेक का भी फ्यूचर ये भी गिरा हुआ है 103 पॉइंट, है ना बराबर। तो आप बोलोगे यस, तो ये सारा गिरा हुआ है, तो फिर हम लोग का मफांग मून 100 फलाना फलाना जगह जो इन्वेस्ट किए हैं यूएस मार्केट में, ये बेकार हो गया क्या? तो मेरा एक ही बात है भैया, कमज़ोर डॉलर में किए थे, डॉलर मजबूत हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि जितना उधर गिरावट हो रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कमज़ोर डॉलर में इन्वेस्ट करने का यही बेनिफिट है। अभी भी डॉलर कमज़ोर है, अभी भी जो भाई गाड़ी नहीं पकड़े हैं वो धीरे से पकड़ लीजिए, लेकिन अफसोस कि उसमें कोई सेलर ही नहीं होता है, सब बायरे रहता है। तो मौका मिलता है तो बाय मतलब कर सकते हैं, तो वहाँ सेलर नहीं रहता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। खासकर मफांग मस्टॉप में कुछ समय सेलर नहीं रहता है, सिर्फ बायर ही रहता है। मज़ा आएगा, अगर पोजीशन है तो मज़ा आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हम लोग का रुपया 85.82 पे अभी अस्थिर है। रिफ्रेश करते हैं फिर भी वहीं पर यह स्थिर है, चलिए बढ़िया है। और गिफ्ट निफ्टी 177 पे दिख रहा है तो बढ़िया है। तो क्लोजिंग कहाँ हुआ है? क्लोजिंग यहीं हुआ है, 49 पे क्लोजिंग हुआ है, 177 दिख रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ का है, बढ़िया है जी, है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये है, तो एक बार SGX को भी देख लेते हैं। हाँ वही 172-77 चलेगा, चलबे कोनो असुविधा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सर डॉलर देख ही लिया, ये देख ही लिए, तो बस और क्या, थोड़ा सा जापानिया को देख लेते हैं। जापानी सबको जापानी सब पहले गिरा हुआ था फिर चढ़ गया, बहुत बढ़िया। कोनो न्यूज़ आ गया कहा जी चढ़ने का इसका हैं? ना ऐसा तो कोनो न्यूज़ आया नहीं होगा, ठीक है, चढ़ गया तो चढ़ गया, चल रहा है। कमजोरी हैंगसेंग, चाइना में कई डाटा आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब जिस तरह चाइना पे भरोसा नहीं है उस तरह उसके डाटों पे भरोसा नहीं है। वो GDP CPI सब मैनेज कर देता है, ठीक है। ऐसे तो सी जिनपिंग का ही पता नहीं है कहाँ है, सब मैनेज कर देता है, इसलिए चाइना का डाटा फटा, इस सब पे भरोसा नहीं करना है, ये एकदम क्लियर व्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम अपनी जगह पे चलते हैं और जो अपना है उसको खोलते हैं चक्की को। और रिजल्ट सीजन में TCS का ख़राब हुआ था तो हो गया भाई, एक दिन हो गया, डेली थोड़ी हो गया। उस दिन मैंने कल इसीलिए फ्राइडे को मैंने बोल दिया था कि डाटा सही नहीं है, न्यूज़ बेस पे काम होगा। FIS की बिकवाली जिस तरह चल रही है वो उस निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR को हम यहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं, न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो यहाँ आपको 4 निगेटिव और 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 और 2 न्यूट्रल। तो आज हम लोग का पोर्टफोलियो भी इसी तरह काम करेगा। देखिए उस दिन कल फ्राइडे को क्या था, हम लोग का प्लस था, तो आखिर हम लोग का पोर्टफोलियो तो प्लस ही रहा ना, भले मार्केट माइनस हुआ लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में ही काम किया,
ठीक है। तो आज के लिए अपना पोर्टफोलियो में यही है कि प्लस भी रहेगा और माइनस का भी आलम रहेगा। रही बात मार्केट में, तो मार्केट में मेरे हिसाब से 2 डिजिट माइनस काफ़ी है ना? 2 डिजिट माइनस काफ़ी है। मार्केट अपने आप को टैरिफ के लिए भैया 800 पॉइंट 700 पॉइंट गिरा लिया है। अब जान मत लीजिए मार्केट का कि नहीं सर और नेगेटिव है और गिरेगा और गिरेगा। वही तो बोल रहे जान मत लीजिए, बच्चे की जान लीजिएगा। मार्केट ने टैरिफ के लिए 800 पॉइंट का करेक्शन दे दिया, ठीक है। यूएस के साथ हम बोलते ट्रेडे खत्म हो जाए ना, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 3000 पॉइंट गिर जाएगा, बस हो गया। इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो इसीलिए ज़्यादा हड़बड़ाने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चलते रहता है। तो आज मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ज़्यादा मैं नेगेटिव के पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा मेरा मानना है। 2 डिजिट में रह जाए तो ज़्यादा बेटर है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।